जय हिंद। मैं रेनू, देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज हम आए हैं कृष्ण भैया के साथ दोबारा। और अभी पीछे एक पार्ट डाला था गीता का, गीता के बारे में बताया था उसमें। और आज क्या बताएंगे कि गीता के अंदर जो कर्म के बारे में बता रखा है ना, तो कर्म के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को ना लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं इसके अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब करना जिसने नहीं कर रखा, आपका धन्यवाद। नमस्ते भैया। नमस्कार रेणु जी, नमस्कार। तो आज आप बताओ भैया, कर्म किस प्रकार से करते हैं, और कर्म के बारे में ना थोड़ा डिटेल में बताओ कि गीता में क्या बता रखा है इसके बारे में। हाँ, तो सबसे पहले तो सबको नमस्कार और एक बार भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो गीता के ऊपर आज बात कर रहे हैं हम लोग कर्म योग के ऊपर। तो कर्म योग क्या क्या है कि हम लोग कर्म इंद्रियों से करते हैं। हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रिय हैं, वाक पाणी पादम चौपस्थ पायु। वाक मतलब जो हम वाणी से जो हम बोलते हैं, हाथों से जो काम करते हैं, और पैरों से जो कार्य करते हैं, और मल मूत्र। तो ये 5 कर्मेंद्री बताई गई हैं। लेकिन ये सिर्फ 5 कर्मेंद्री ही कर्मेंद्री नहीं है। जिस टाइप की हमारे अंदर बुद्धि होती है, जैसा हमारा मन होता है, जैसे हमारे अंदर विचार आते हैं, उसी प्रकार के हम लोग कर्म करते हैं। तो 5 तो कर्मेंद्रियां तो है ही, लेकिन कर्म हम स्थूल शरीर से करते हैं, कर्म हम वाणी से भी करते हैं, और कर्म हम मन से भी करते हैं। तो यूजुअली मैं तो पहले क्या समझता था, जब मैंने गीता नहीं पढ़ी थी, हमारे गुरु के साथ हम बातचीत करने नहीं लगे, तो मैं सोचता था शरीर से हम कर्म करते हैं। मैं मन के कर्म को कर्म मानता नहीं था, लेकिन हम मन से भी कर्म करते हैं। जो हमारे विचार आते हैं, जिस टाइप के विचार आते हैं, वो भी कर्म का ही पार्ट है। तो क्या होता है कि जैसे मन में क्या होता है, मन में विचार आते हैं और बुद्धि निर्णय लेती है कि इस विचार के ऊपर इस डायरेक्शन में जाना है या उस डायरेक्शन में जाना है। और जब बुद्धि निर्णय लेती है, उसी उसी अकॉर्डिंगली हम लोग कर्म करते हैं, और वैसे ही हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो हमको क्या करना है कि अपने मन और बुद्धि के ऊपर काम करते हुए सत्कर्म करने हैं, और सही से सही रास्ते पे चलना है। क्या होता है कि हमारे जैसे बताया गया है कि मल आवरण और विक्षेप, जैसे हमारा जो जो शरीर है एक शीशे की तरह साफ है, लेकिन उसके ऊपर जैसे धूल मिट्टी जम गई। धूल मिट्टी कैसे जम गई? जैसे संसार से बाहर से जो भी हमने संस्कार लिए, अच्छे संस्कार बुरे संस्कार जो भी हमारे आए, और हम भगवान के प्रति चिंतन करना छोड़ दिया, तो एक तरह से धूल है, और उसको आवरण ने ढक लिया, एक पर्दे ने ढक लिया। तो बिल्कुल और ज्यादा हमको अपना चेहरा दिखना बंद हो गया, और वो जो शीशा है ना, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया तो क्या होगा कि हमको अपना चेहरा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरा संसार दिखाई देता है। तो अपनी गलती तो दिखाई नहीं देती, पूरे संसार की गलती दिखाई देती है। तो जब ये कर्म की सही हमको समझ मिलती है ना, कि अपने मन में कैसे विचार लेके आने हैं, बुद्धि से किस प्रकार के निर्णय लेने हैं, तो हम कर्म योग में स्थित होते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। तो ये है कर्म योग। ठीक। और दूसरा भैया, जो कर्म बंधन होता है एक, उसका क्या मतलब है कर्म बंधन का, और कर्म बंधन कब और मुक्ति का साधन कब होते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है कि जो कर्म है, कर्म ही बंधन है और कर्म ही मुक्ति है, ऐसा बताया गया है। अब कर्म बंधन कब होते हैं, और जैसे और कर्म मुक्ति कब होती है? जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, नॉर्मल भाषा में हम बोल देते हैं कि मुक्ति मिल गई इसको, तो ये तो मुक्त हो गया आदमी, ठीक है, ये सिद्धि मिल गई इसको। तो कर्म मुक्ति भी है, कर्म बंधन भी है। अच्छा, कर्म बंधन कब होते हैं? जब कर्म बंधन तब होते हैं जब हम अपने सुख और दुख की जिम्मेदारी ना दूसरे बंदे के ऊपर डालना स्टार्ट कर देते हैं। यूजुअली ये मैंने देखा है कि जैसे मान लो किसी के बचपन में परिस्थिति अच्छी नहीं थी, कोई गरीब परिवार से था, या माँ बाप का कोई कुछ प्रॉब्लम थी, तो कहता है कि मेरे घर में ऐसी सिचुएशन थी इसलिए मैं ऐसा बन गया, ठीक है, या मेरे पास पैसे की कमी थी इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं। जब तक तुम अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डालोगे ना, तब तक आप कर्म जो भी कर रहे हो ना, सारे बंधन के कर्म हैं। और अपनी इंद्रिय सुख के लिए तुम सोचते रहते हो कि मेरे को ये मिल जाए, बस मेरे को ये मिल जाए, दूसरा चाहे कहीं बाढ़ में जाए, ठीक है। जब तक आप इस टाइप की आपकी सोच होगी ना, कि बस मेरे लिए ये काम हो जाए, तो आपके जो कर्म है ना, वो सब सारे बंधन के हैं। और जब कर्म बंधन के रूप में आप करते हो ना, तो आपका जो मन है ना, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, इधर उधर डोलता रहता है। फिर वो आपकी दृष्टि में दोष हो जाता है, मतलब आपके दिखने में दोष हो जाता है। आपको सही चीज नहीं दिखती, जो चीज देखनी है वो नहीं दिखती, जो नहीं देखनी है वो दिखती है। इसी को माया बोलते हैं, ठीक है। और जो काम नहीं करना होता वो कर देते हो। मान लो किसी ने कुछ कुछ वाद विवाद हो गया, आपने किसी को कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया,
ठीक है, या उसने आपको गलत बोल दिया, जो नहीं करना होता वो कर देते हो। और आपके जो पाप कर्म है, बेसिकली आपको जीवन की यात्रा में सफलता नहीं मिलती। बेसिकली आप जब ये कर्म बंधन के रूप में करोगे ना, तो हम्म। जीवन में सफलता क्या है? जीवन में सफलता सिर्फ यही सफलता नहीं है कि मैंने अच्छा घर बना लिया या अच्छे पैसे कमा लिए। जीवन की सफलता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति, भगवत की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। तो वो आपको कभी नहीं होगी, आप कर्म को बंधन के रूप में करोगे तो। अब कर्म मुक्ति के रूप में कैसे करते हैं? कर्म आपको मुक्त भी करते हैं जब आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेना स्टार्ट कर देते हो ना। अब मैं अपने जीवन में जिस भी स्थिति में हूं, चाहे मैं सुखी हूं, चाहे दुखी हूं, चाहे मैं सक्सेसफुल हूं मटेरियल वाइज, पैसे वाइज, या अनसक्सेसफुल हूं, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं। ये जिम्मेदारी आप लेना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली सेवा भावना आ जाती है। आप दूसरे का हित सोचते हो और अपना भी हित सोचते हो, हम्म। और आपका मन ऑटोमेटिकली नियंत्रण में आना स्टार्ट हो जाता है। आप मन को नियंत्रित रखोगे, जैसे बोलते हैं ना कि समता में रहते हैं, सुख और दुख में, लाभ हानि में आप सम रहोगे। और अपना आदमी जब ये काम करना स्टार्ट होता है तो क्या होता है? होता क्या है एक्चुअली? हमारा खुद का ही कल्याण होता है, हमारे खुद के फायदे के लिए है। आदमी अपना ही खुद, गीता में ये बताया गया है कि मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। तो अगर जो भी तुम काम कर रहे हो ना, तो अपना ही फायदा कर रहे हो और अपना ही नुकसान कर रहे नुकसान हो। कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल। और सुख और शांति इसमें आपकी बढ़ जाती है। आपके संस्कार जो है ना, जो सही संस्कार हैं, उसमें वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है, और आप उत्तम कार्य करने स्टार्ट कर देते हो। और आखिर में क्या होता है कि आपको जीवन का जो लक्ष्य है ना, उसकी प्राप्ति एकदम सुगम हो जाती है, एकदम इजी हो जाती है। और लक्ष्य क्या है? देखो, हमको मेटीरियलिस्टिक लक्ष्य तो है हमारे, हमको घर भी बनाना है, घर भी ले रखा है हमने, घर छोटा तो बड़ा भी बनाना है, ये सारे लक्ष्य ठीक है। पैसे कम में ज्यादा कमाने हैं, नौकरी में तरक्की करनी है, ये बहुत बढ़िया लक्ष्य है। लेकिन जीवन का सिर्फ लक्ष्य इतना ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य ये भी है कि आप भगवत प्राप्ति करो, आप अपने मन को शांत रखो, और आप समता में रहो, सुख दुख में एक जैसे रहो, और दूसरों में सेवा भाव रखो। तो अगर ये लक्ष्य आपको तभी प्राप्त होंगे जब आप कर्म को मुक्ति के रूप में करोगे, तो आप मुक्त हो जाओगे बेसिकली। तो ये है कर्म बंधन और मुक्ति। और एक और बात मैं बता दूं कि इसमें देखो, सबसे ज्यादा मुश्किल काम है कामना और आसक्ति जो होती है ना। आसक्ति, जैसे मैं एक्सप्लेन करूं, आसक्ति क्या होती है? एडिक्शन। किसी भी चीज की हमको जैसे मान लो लत लग गई, उसको आसक्ति बोलते हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कोई चाय पीता है, कंटिन्यूसली चाय पीता है, अब उसको इतनी लत लग गई कि वो जैसे चाय छोड़ता है उसको सर में दर्द होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि चाय पीना गलत बात है, चाय पीना ठीक है, लेकिन अगर आपको इतनी लत लग गई कि आप वो छोड़ रहे हो, सर दर्द हो रहा है और आप छोड़ नहीं पा रहे हो उसको, तो वो आसक्ति है। एक काम को आप कंटिन्यूसली करते रहते हो तो उसकी फिर आसक्ति हो जाती है। और हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो चीज आ सकती है वो जला भी सकती है। हाँ, ठीक बात है। अगर वो आई है तो चली भी जाएगी, लेकिन हाँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद पे लेनी पड़ेगी, और खुद सोचना पड़ेगा कि ये जो एडिक्शन है ये मेरे को छोड़नी है। चाहे वो एडिक्शन नशे की एडिक्शन है या किसी भी प्रकार की कोई भी एडिक्शन है। तो जैसे अर्जुन को जब भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे थे ना, तो पहले 2 अध्याय में अर्जुन को क्या लगा कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, कर्मयोग श्रेष्ठ नहीं है। उसको ऐसा प्रतीत हुआ, मतलब ऐसा भ्रम होगा, ऐसी शंका होगी। अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण को कि भगवान अगर ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो आप मेरे को इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो कि युद्ध कर, अपने चाचा ताऊ और जो भाई है उनको मार। तो उनके दिमाग में संशय पैदा हो गया। तो तब भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, और कर्म के बारे में उन्होंने सही ढंग से बताया था कि कर्म क्या होता है, कर्म बंधन क्या होता है, और कर्म मुक्ति क्या होता है, इस तरह से। और यूजुअली क्या होता है कि आदमी काम करता है अपने गुणों से प्रभावित होकर। जैसे सात्विक, तामसिक और राजसिक 3 प्रकार के गुण होते हैं, तो जिसमें जिस टाइप के गुण होते हैं ना, उन गुणों से प्रभावित होकर काम करता है। और कर्म की अगर सही समझ आ जाती है ना, तो गुणों में भी अच्छा परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मानस में लिखा है कि शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा कली प्रभाव विरोध जहू हो रहा। अगर आपके शुद्ध और सात्विक विचार होंगे ना, तो आप ज्ञान की तरफ ऑटोमेटिकली जाओगे। और आपके तामसिक विचार होंगे या राजसिक विचार होंगे ना, तो आपको कलियुग का प्रभाव, कलियुग का प्रभाव मतलब कर्म बंधन के रूप में आपको घेर लेंगे। तो इस तरह से है कर्म बंधन और कर्म मुक्ति। तो इसको सही तरीके से समझ के और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो।
बिल्कुल। अच्छा, एक है ना, गीता में ही भगवान कृष्ण जी ने ये बोला था अर्जुन को कि युद्ध करो, तो वो कौन से युद्ध की बात कर रहे थे? हाँ, तो भगवान कृष्ण ने जब युद्ध करने के लिए बोला था तो वो इसी की बात कर रहे थे कि आपकी जो कामना और आसक्ति है ना, इनका विध्वंस करो। जो दुर्विचार जो आते हैं दुर्योधन के रूप में, उनका वध करो। भगवान ने कुछ सांसारिक युद्ध जो स्थूल रूप में जो युद्ध है ना, या किसी को मारना है, उस युद्ध की बात नहीं कर रहे। भगवान अपने अंदर के युद्ध की बात कर रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं। मतलब अंदर में ही हमारे शरीर में ही अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो उस अच्छाई और बुराई के बीच में बात कर रहे हैं भगवान, कि उनके बीच में आप युद्ध करो और उस बुराई के ऊपर तुम विजय पाओ। अच्छा, भगवान पिछली बार मैंने जैसे बताया था कि हस्तिनापुर की सभा में जब शांति संदेश लेके आए थे, तो दुर्योधन ने उनको बंदी बना लिया। मतलब बंदी बनाने की कोशिश की, बंदी तो वो बना नहीं सकते थे। तो उसके बाद भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया, और उसके बाद आखिर में सब कुछ समझा के जब दुर्योधन ने बोल दिया कि 5 गांव भी वो नहीं देगा, तो भगवान वहां से चले गए। तो रश्मि रथी में कुछ लाइनें हैं कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आमिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी गात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। क्षत्रिय समूह को मरना है। अब क्या हुआ कि जो कर्ण है ना, कर्ण दुर्योधन का मित्र था, लेकिन कर्ण को सब कुछ पता था कि जो दुर्योधन कर रहा है ना, वो एकदम गलत काम कर रहा है। बाद में जब भगवान वहां से युद्ध की घोषणा करके चले गए हस्तिनापुर की सभा से, तो कर्ण उनके साथ चले, और भगवान ने बोला कि अब कुछ उपाय बचा नहीं है, अभी क्षत्रिय समूह को मरना है। क्षत्रिय समूह का मतलब ये है कि भगवान कौरवों को भी और पांडवों को भी, दोनों को क्षत्रिय बताते हैं। दुर्योधन भी क्षत्रिय है। क्षत्रिय आदमी वो है जो अपनी कामना के ऊपर विजय पाके, आसक्ति पे विजय पाके, और कर्मों को बंधन के रूप में ना करके मुक्ति के रूप में करता है, उसको मरना है। तो भगवान दुर्योधन को क्षत्रिय मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि दुर्योधन के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो समझ भी सकता है और सही दिशा में चल सकता है, लेकिन चलेगा नहीं वो। इसलिए वो बोलते हैं कि क्षत्रिय समूह को मरना है। और भगवान फिर आगे ये भी बोलते हैं कि मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्व व्यंग कहां तक सहा नहीं, दुर्योधन मत वाला है नहीं समझने वाला है। उनको पता था कि दुर्योधन समझेगा नहीं। तो उसके बाद कर्ण से पूछते हैं कि हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूड की मारी है, दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे। तो भगवान कर्ण से पूछते हैं कि दुर्योधन को कैसे समझाऊं, और इस रण को जो युद्ध होने वाला है इसको कैसे रोकूं। तो भगवान ये स्थूल युद्ध की बात नहीं कर रहे। भगवान तो ये कोशिश कर रहे थे, शांति दूत बन के आए थे तब भी ये कोशिश कर रहे थे कि युद्ध ना हो, और जब कर्ण से बातचीत कर रहे हैं तब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ये युद्ध ना हो और शांति बनी रहे। लेकिन उनको पता था कि दुर्योधन हमारी बात मानेगा नहीं, तो युद्ध तो होना ही है। और ये युद्ध क्या होना है, युद्ध अपने अंदर ही, अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध है ये। हर एक आदमी के अंदर महाभारत चल रहा है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर महाभारत चल रहा है। तो आपको महाभारत की जो कहानी या गीता का जो उपदेश है ना, वो पढ़ के आपके अंदर का जो महाभारत चल रहा है ना, ये सारी घटनाएं जो महाभारत में हुई थी वो आपके अंदर घटित हो रही हैं। महाभारत में हजारों 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 कैरेक्टर हैं। ये सारे के सारे कैरेक्टर एक आदमी के अंदर हैं। हर एक आदमी के अंदर दुर्योधन भी है, युधिष्ठिर भी है, अर्जुन भी है। दुर्योधन क्या, दुर्बुद्धि, जो हमारे शरीर में दिमाग में जो दुर्विचार आते हैं वो दुर्योधन। युधिष्ठिर क्या है, जो युद्ध में स्थिर रहने की क्षमता रखता है। अगर आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी आ जाएं तो भी आप स्थिर रह सकते हो। ये हर एक आदमी में ये सामर्थ्य है, कर सकता है हर एक आदमी। भीम क्या है, जिसमें बलशाली है जो आदमी, हर एक आदमी में बल होता है, पुरुषार्थ होता है। और अर्जुन क्या है, ज्ञान को अर्जन करने की शक्ति। किसमें नहीं है, सब में है। दुर्योधन में भी थी, लेकिन उसमें दुर्बुद्धि थी, इसलिए वो नहीं समझ पाया बातों को। तो ये जितने भी कैरेक्टर हैं महाभारत के सारे, चाहे भीष्म पितामह, चाहे द्रोणाचार्य, चाहे अश्वत्थामा, कोई भी जितने भी कैरेक्टर हैं वो हमारे अंदर में ही हैं, और हमारे अंदर में ये महाभारत चल रहा है। तो आप जब गीता पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो आप अपने आप को समझना स्टार्ट करते हो। और जैसे ही आदमी अपने आप को समझना स्टार्ट करता है, चीजों की सही समझ आने स्टार्ट हो जाती है। तो ये युद्ध है,
ये अपने कामना, जो हमारे अंदर जो कामना है ना, कामना के कारण क्या होता है कि मोह पैदा होता है। अच्छा, मोह क्या है? मोह और प्रेम में क्या फर्क है? मोह होता है अगर आप कोई कोई चीज या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु आपको किसी कारणवश आपको अच्छा लगता है ना, किसी कारण से आप उसको प्रेम करते हो, वो मोह है। और बिना कारण के बस सिर्फ प्रेम है तो वो प्रेम है। तो मोह के, प्रेम और मोह के बीच में सिर्फ कारण आ जाता है, मतलब कामना आ जाती है। मतलब और उस कामना स्वार्थ, की स्वार्थ आ जाता है। वो स्वार्थ आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्वार्थ क्यों आता है? स्वार्थ आता है अहंकार की वजह से, और कोई कारण नहीं है इसमें। हम्म। अहंकार की वजह से स्वार्थ आता है, अपने खुद के अहंकार की वजह से। और फिर आदमी में लालच आ जाता है। अगर मान लो कुछ मिल भी गया तो फिर लोभ होता है कि मेरे को और मिले, हम्म। तो फिर वो लोभ हो जाता है। तो इन सब का जो मूल कारण है वो कामना है। उस कामना के साथ ही हमको युद्ध करना है और उस कामना को ही समाप्त करना है। तो ये है युद्ध से। अच्छा, एक आपने समता भाव बताया था अभी। समता भाव का मतलब क्या है? और दुख सुख, अपमान, लाभ हानि, इन सभी में मनुष्य एक जैसा कैसे रह सकता है? आप देखो, ये तो यूजुअली देखते हैं, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि भाई आदमी को दुख आ गया और सुख आ गया, तो दुख और सुख में हम एक जैसे कैसे रह सकते हैं, हम्म। के विचार में आता है। अगर मान लो कोई आदमी किसी की बड़ाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है, और कोई दूसरा आदमी उसकी थोड़े दिनों के बाद बुराई कर रहा है कि ये तो बहुत ही बकवास आदमी है, तो उसमें एक जैसा भाव कैसे रह सकता है? अगर मान लो मेरे को बहुत फायदा हो गया, बिजनेस में फायदा हो गया, किसी और चीज में फायदा हो गया, और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो मैं एक जैसा कैसे रहूं? तो एक जैसे का भाव, देखो आपका व्यवहार अलग अलग हो सकता है। सुख में आपका व्यवहार अलग हो सकता है, दुख में आपका व्यवहार अलग हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से। आपको गुस्सा भी आ सकता है। पिछली बार मैंने बताया था सकारात्मक और नकारात्मक गुस्सा क्या होता है। हम्म। लेकिन आपका भाव एक रहना चाहिए। देखो दुख में क्या होता है, आदमी की अगर भोग की प्रवृत्ति है ना, तो आदमी दुख में दुखी होता है। आदमी दुख में भोग के कारण दुखी होता है, दुख को भोगने से दुखी होता है। आदमी दुख के कारण दुखी नहीं होता, दुख के प्रभाव से दुखी नहीं होता। अगर आपके दुख में दुख का कारण ढूंढ के उसके प्रभाव को खत्म करने की कोशिश करोगे ना, तो आप दुखी नहीं हो सकते। तो आप सीख लोगे, उससे शिक्षा लोगे। लेकिन अगर दुख को भोगोगे ना कि हे भगवान मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो बहुत दुख आ गया, बहुत परेशानी आ गई, अब मैं क्या करूं, आप उसने भोगना स्टार्ट कर दिया उसको। हम्म। जैसे ही दुख को आप भोगना स्टार्ट कर देना, आप दुखी हो जाओगे। दुख को भोगना बंद करो। अगर आपके जीवन में दुख आया है ना, तो उसके कारण का पता करो और उस कारण को समाप्त करने की कोशिश करो, सॉल्यूशन ढूंढो उसका। सोल्यूशन ढूंढो, तो आप दुख से कभी दुखी नहीं होगे। हम्म। और दुखी आदमी सिर्फ वही होता है जिसको सुख की इच्छा होती है। बिल्कुल। अगर आपको सुख की इच्छा नहीं होगी ना, तो आप दुखी होगे ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सुख की इच्छा नहीं करनी। देखो सुख की इच्छा तो समझना, सभी को होती है। धरती पे जितने भी प्राणी हैं सबको होती है सुख की इच्छा। तो दुखी रह के तो कौन खुश है? सुख की इच्छा होती है। देखो हिंदी जो लैंग्वेज है ना, बहुत ही अद्भुत लैंग्वेज है। हम्म। इसमें सिर्फ डुअलिटी नहीं है, एक तीसरा और शब्द भी होता है। सुख और दुख, लाभ और हानि, ये विपरीत शब्द हो गए। हम्म। या इसको भी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शब्द हो गए, एक दूसरे को पूरा करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे दिन और रात, दिन के बगैर रात एग्जिस्ट नहीं कर सकती, रात के बगैर दिन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कि जो ये संसार है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री चीजों से, विपरीत चीजों से हमको, हमारी दृष्टि में दोष का मतलब है कि सिर्फ विपरीत चीजें दिखाई देती हैं। समता में स्थित होने का मतलब है जब विपरीत चीजें दिखनी बंद, विपरीत चीजें तो रहेंगी, लेकिन हिंदी में एक शब्द है जिसको बोलते हैं आनंद, उसका विपरीत शब्द नहीं है। हम्म। आप दुख में भी आनंदित रहो, सुख में भी आनंदित रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि दुख होगा किसी को तुम नाच रहे हो, चीजों का गलत मतलब नहीं समझना। तो दुख और सुख में जब आप आनंदित रहोगे ना, तो आप दुख को भोगोगे नहीं, दुख के रीजन को फाइंड आउट करोगे, पता करोगे और उसको, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। और सुख में भी आनंदित रहोगे। तो सुख की इच्छा मत करो, आनंद की इच्छा अगर करनी भी है ना, तो अल्टीमेट की इच्छा करो। अगर आपको तरक्की भी करनी है ना, तो ये मत सोचो कि मेरे को एक स्टेप जाना है, दो स्टेप जाना है, तीसरा, सीधा आखिरी स्टेप पे चलो। आखिरी स्टेप क्या है जीवन के, जीवन में सफलता क्या है? कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। आप जो भी काम करो आनंद में करो। तो छोटे छोटे सुख पे, छोटे छोटे सुख में, इंस्टॉलमेंट में सुख क्यों लेके आना है? पूरा ही ले लो ना एक बार। आनंदित रहो, दुख में भी आनंदित रहो, सुख में भी आनंदित रहो।
सही ठीक बात है। है, बिल्कुल। आदमी क्या है कि इंस्टॉलमेंट में चलता है, लोन भी इंस्टॉलमेंट में मिलता है, लोन को पे भी इंस्टॉलमेंट में करते हो, और जीवन भी इंस्टॉलमेंट में चल रहा है। नहीं, सुना तो यही है भैया, कोई भी काम करते हो तो मतलब स्टेप बाय स्टेप करो, वो अच्छा रहता है। सुना भी यही है आज तक। देखो फिजिकल जो है स्थूल रूप से तो हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। हम्म। दो चीज होती है, एक तो हमको जो हमको काम करना है, जो विचार होते हैं ना, विचार उनकी सीमा होती है, स्टेप बाय स्टेप ही तो आएंगे विचार। ठीक है, आप कुछ भी विचार कर लो, कुछ ना कुछ सीमा जरूर होगी उसकी। और जो भावना होती है ना, उसकी कोई सीमा नहीं होती। आप भाव किसी के भी लिए भी कर सकते हो। आप यहां पे बैठ के सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए भी किसी भी प्रकार का भाव क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, विचार और भाव में सिर्फ यही फर्क है कि विचार की सीमा होती है, स्थूल जगत की सीमा है। सीमा में रहना है, सीमा को अच्छी तरह से समझना है कि ठीक है, हर एक चीज की लिमिट है। मैं फिजिकली जितनी उन्नति करूंगा उसकी भी लिमिट है, सुख की भी लिमिट है, दैट इज फाइन। आनंद तभी होता है आदमी में जब आप उस लिमिट को क्रॉस कर लेते हो। और ये साधना से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। हम्म। ठीक है, तो समता के भाव में रहना है आदमी को। और जो राग और द्वेष है ना, ये क्या होता है कि जो चीज हमको अच्छी लगती है वो तो हम रख चाहते हैं कि हमारे नजदीक रहे, और जो जो चीज बुरी लगती है वो हमसे दूर भाग जाए। ठीक है, ये राग और द्वेष है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिजिकली तो हो सकता है कि जो चीज आपको बुरी लगती हो आप उससे दूर हो जाओ, हम्म। लेकिन दिमाग में विचार उसी चीज के आते रहेंगे। हम्म। मान लो किसी आदमी ने आपके साथ बुरा कर दिया, अहित कर दिया, गाली दे दिया, कुछ भी बोल दिया जो सही नहीं था। ठीक है, अब आप उस आदमी से दूर तो हो गए, लेकिन विचार उसी के आएंगे। जब तक आपको सही समझ नहीं आएगी ना समता की और राग द्वेष की, तो विचार उसके आएंगे। तो विचार भी अगर आते हैं ना, तो आप ये कल्याण के विचार रखो। ऐसे विचार रखो कि कोई बात नहीं, उसने मेरे साथ गलत काम कर लिया, उसका भगवान उसका ही भला करे। ठीक है, तब आप उन विचारों से मुक्त पा सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि उसी के विचार आएंगे, राग और द्वेष में ये आदमी घूमता रहता है पूरी जिंदगी। बिल्कुल सही अच्छी बात है चीजों को तो। अपने पास लेके आता रहता है, बुरी चीजों को मेरे से दूर भाग जाए, और जो दूर भाग जाती हैं वो दिमाग का पीछा नहीं छोड़ती। ठीक बात है। हाँ, वो बार बार आती रहती है दिमाग में। बिल्कुल। और क्या होता है ना कि आपके अंदर जिस चीज की प्यास है ना, हाँ हाँ। आदमी उसी को ढूंढता है। जिस जिस आदमी के अंदर प्यास है ना, जो आदमी प्यासा है ना, पानी की तलाश वही करेगा। अगर आपको संसार की प्यास है तो आप संसार को ढूंढोगे, और अगर आपको परमात्मा की प्यास है तो आप परमात्मा को ढूंढोगे। ठीक बात है। ठीक है, तो जैसी प्यास है वैसी ही आपकी खोज हो जाएगी। बिल्कुल। एक ध्यान योग होता है भैया, ध्यान जी। योग में जो कर्म योग की समझ है, उसका क्या रोल रहता है? हाँ, तो ध्यान योग जैसे हम इंग्लिश में ही बोलते हैं कि मेडिटेशन है, जैसे मान लो, ठीक है, या ध्यान करते हैं। तो देखो, ध्यान एक प्रैक्टिस है, ठीक है, आप करो उसको। लेकिन जब तक आपको कर्म की सही समझ नहीं होगी ना, तो ध्यान योग में आपको फायदा नहीं होगा। कर्म की सही समझ क्या है? यूजुअली हम क्या समझ लेते हैं कि जो हमारे साथ घटित हुआ है ना, अगर आपने उसको कर्म समझ लिया ना, हम्म। तो क्या करते हो कि आप भाग्य को दोष देते हो कि हे भगवान, मेरे साथ ये हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो फिर आप वो गलत रास्ते पे चले गए। कर्म वो नहीं होते जो आपके साथ घटित हुए हैं। कर्म वो होते हैं जब आपके साथ जो घटित हुआ है ना, तो आपने उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया दी है, वो कर्म है। आप दुख जो आपके, अगर आपके जीवन में दुख आया तो आप दुखों को भोगने लग गए, हम्म। या उस दुख का कारण ढूंढ के उसका सोल्यूशन ढूंढने लग गए। तो जो आप प्रतिक्रिया करते हो ना, वो कर्म होते हैं। कर्म जो आपके साथ जो घटित हुआ वो कर्म नहीं है। आपके साथ जीवन में अच्छी चीजें भी घटित होंगी, बुरी चीजें भी घटित होंगी, ये सब चीज चलता रहेगा। आज पहले भी चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा, और हमेशा चलता रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि उस जो आपके साथ जो घटित हुआ है ना, आपका रिस्पॉन्स क्या है उसमें, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। तो अगर आप प्रतिक्रिया और रिस्पॉन्स अच्छे से देने लगे, तो क्या होगा कि आप गुस्से पे भी नियंत्रण करना स्टार्ट हो जाओगे। नियंत्रित ढंग से गुस्सा आएगा आपको, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, प्रॉब्लम की तरफ नहीं जा रहा। दो टाइप के माइंड होते हैं ह्यूमन बीइंग में। एक तो जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं, और एक हमेशा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। जो प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं ना, वो हमेशा ऐसी बातें बोलेंगे कि दो आदमियों का लड़ाई हो जाए। ठीक बात है।
और जो सॉल्यूशन माइंडेड होते हैं ना, वो ऐसी बातें बोलेंगे कि दो आदमी के बीच में मैत्री हो जाए, अच्छी अच्छी बातें करें वो लोग। आप कभी भी अपने जीवन में देखना, आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे, ऐसी बातें बोलेंगे वो कि घर में लड़ाई हो ही हो। तो लड़ाई नहीं करनी, आपको ये समझना है कि देखो उस आदमी का नेचर ऐसा है। हालांकि देखो, मेरे गुरु ने बताया था कि आदमी कभी खराब नहीं होता। जो खराब आदमी है वो भी खराब नहीं है, दुर्योधन भी खराब नहीं था, लेकिन उसने जो कृत्य किए थे, जो काम किए थे, वो खराब कर दिए। हम्म। तो आपके जीवन में जितने भी आदमी है ना, कभी भी आप ये मत सोचो कि ये आदमी सही है बुरा है, आदमी सब सही है। बस ये है कि उस आदमी में अभी बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि है, और जो काम कर रहा है ना, वो गड़बड़ काम कर रहा है। तो जब आपको गुस्सा आएगा ना, तो नियंत्रित ढंग से आएगा, ये कर्म की अगर सही समझ होगी तो। और जो आपकी सोच होगी ना, वो सही दिशा में जाएगी। और जब सोच आपकी सही दिशा में जाएगी, तो आपका जो चित्त है ना, वो शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। और ध्यान में क्या चाहिए हमको? ध्यान में यही चाहिए कि हमारे मन में शांति रहे। ठीक है, तो मन शांत बैठना स्टार्ट हो जाएगा, और ध्यान में वो बहुत इजी रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि जैसे विचारों की ना, ध्यान में हम बोलते हैं कि विचार शून्य होना है आदमी को। और विचार क्या होते हैं? विचारों की सीमा होती है। तो हमको सीमा को पार करना है, असीम बनना है। ओके, लिमिट और लिमिटलेस ऐसे बोलते हैं ना, कि लिमिटेड नहीं रहना, ध्यान में आपको लिमिटलेस हो जाना है। तो विचारों की सीमा है, और जो भावनाएं है ना, उनकी सीमा नहीं है। तो आप अपने मन में सात्विक भाव रखो कि अच्छे आदमी का भी कल्याण हो और बुरे आदमी का भी कल्याण हो। ये अगर भावना रहेगी ना, कर्म के प्रति समझ रहेगी, तो आपको ध्यान में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आप ध्यान की प्रैक्टिस करो 5-10 मिनट 15 मिनट से, शांत बैठने से, इस भाव के साथ कि सबका कल्याण हो। फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, कि गीता में और हमारे ग्रंथों में बताया, हमारे गुरु भी बोलते हैं कि ध्यान आपको 5-10 मिनट या 1 घंटा नहीं करना। अगर ध्यान सही में कोई अच्छी चीज है, कोई ऐसी चीज है करने योग्य है, तो फिर उसको 5 मिनट क्यों करना, 10 मिनट क्यों करना, उसको तो 24 घंटे करना है। 24 घंटे करो। और अगर करने योग्य चीज नहीं है, तो फिर 5 मिनट भी क्यों करना, 5 मिनट भी छोड़ दो। हम्म। अगर तो करने योग्य है, तो उसको फिर 24 घंटे करो। तो उसके बाद क्या होगा कि आप कर्म करते करते भी आप उसी भाव में रहोगे, जो कि लिमिटलेस भाव है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, सबका कल्याण के प्रति आदमी जब सोचता है, और उसमें क्या होता है कि अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना है। और आप अपने एक्सपीरियंस से देखोगे ना, तो अगर मान लो आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना हुई है जिसमें आपने चिंता की है, आज उस घटना के बारे में दोबारा सोच के देखना, आप ये पाओगे कि उस टाइम पे जितनी चिंता की थी, उतनी चिंता की जरूरत थी नहीं, जरूरत से ज्यादा चिंता कर ली। हम्म। और आज भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो आप आगे पाओगे कि इतनी चिंता करने की जरूरत है नहीं, जितनी कर ली। तो आदमी हमेशा ना चिंता ज्यादा कर लेता है, इसलिए इतनी चिंता की जरूरत होती है नहीं आदमी को। तो चिंता करनी ही क्यों? बस ये है कि सबके प्रति कल्याण का भाव रखना है। और एक बात बताते हैं, आदमी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमारे गुरुजी बोलते थे, जैसे मैं प्रेस कर रहा हूं, तो प्रेस में क्या करते हैं, प्रेस में कपड़ों के ऊपर सलवटें लगी होती हैं। ऐसे एक लाइन बनी होगी, और फिर दूसरी लाइन बनी होगी जो उस लाइन को काटती होगी। तो आदमी क्या करता है ना, अपनी बात बोलता है और खुद ही काट देता है। ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैंने बोल दिया कि सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा 6 बजे। अब सुबह 6 बजे अलार्म बजा, फिर क्या हुआ, जो शाम को मैंने बात की थी वो काट दी, सो गए वापस। सो गए वापस। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हम कर्म की सही तरीके से समझते हैं, ध्यान को सही तरीके से समझते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपनी खुद की बातों को काटना बंद कर देते हैं। और जिस दिन आप अपनी खुद की बातों को काटना बंद कर दोगे ना, खुद की बात काटने का मतलब है झूठ बोलना। बात कुछ और थी और बोल दिया कुछ और। झूठ बोलने में और खुद की बात काटने में कोई फर्क नहीं है। ठीक बात है। हाँ, तो और जो आदमी झूठ बोलता है और वही आदमी चोरी करता है। देखो, चोरी करने का मतलब ये नहीं कोई चीज चुरा ली, आपने कोई बात बोली। चोरी करने का मतलब छुपाना, अपने असली बात को छुपा लिया और जो बात नहीं बताने की वो बता दी। तो बात को छुपाना या किसी वस्तु को छुपाना एक ही बात है। तो आदमी झूठ बोलना, चोरी करना ये बंद कर देता है, और अपनी बातों को, मेन बात यह है कि अपनी खुद की बातों को काटना बंद कर देता है। और कर्म योग की जो सही समझ है ना, वो आदमी को ध्यान योग में ले जाने में फायदे में रहती है। तो आप ध्यान योग की प्रैक्टिस करो और 24 घंटे तक ध्यान योग करो। बहुत बढ़िया बात बताई आपने, कर्म योग के ऊपर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं आपने।
तो आपका धन्यवाद। और ये भाई जो गीता का पार्ट 1 है ना, वो पहले डाला था हमने, उसका लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी ने पहला पार्ट ना देखा हो तो। ये पार्ट 2 है। बहुत ही गजब की बातें बताई हैं भैया आपने आज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, और अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद। जय हिंद।